हम तो पहले दिन से बोल रहे थे ना हमारे विकास करने के लिए। हमने इनको भी कहा था महागठबंधन को, आइए हमको साथ में लीजिए ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो और हम मिलकर बीजेपी को हराएं। मगर अब ये नहीं आए साथ में, तो हम तो लड़े और हमने अच्छी रीत से हमने कामयाबी हासिल की। किस तरह से देखते हैं जो निकाल सामने आए? देखिए, बिल्कुल हमारे लिए तो बहुत खुशखबरी है ये। मैं तो सबसे पहले आपके माध्यम से शुक्र करूंगा अल्लाह सुब्हाना तआला का, जिसने हमारी इज्जत रख ली, हमको वहां पे कामयाबी मिली। मैं शुक्रिया अदा करूंगा बिहार की, सीमांचल की जनता का, जिसने हमको दुआओं से नवाजा, मोहब्बतों से नवाजा और भरपूर वोटों से नवाजा, जिसकी बदौलत हम लोग अब तक 5 सीट के ऊपर हमको जीत हासिल हुई। और ये डेवलपमेंट की जीत है, विकास की जीत है, ये हिस्सेदारी की जीत है, ये हक की लड़ाई की जीत है, ये करप्शन खत्म करने के लिए जीत है। हम तो पहले दिन से बोल रहे थे ना हमारे विकास करने के लिए। हमने इनको भी कहा था महागठबंधन को, आइए हमको साथ में लीजिए ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो और हम मिलकर बीजेपी को हराएं। मगर अब ये नहीं आए साथ में, तो हम तो लड़े और हमने अच्छी रीत से हमने कामयाबी हासिल की। अब इनका देखो क्या हो गया, पूरा सुपड़ा साफ हो गया ना। तो अब बात नंबर 2 ये भी है कि अगर अब साथ में घमंड एरोगेंस भी है इनका इतना सारा, क्यों अब हमको बोल तो नहीं सकते कि हमने तो पहले भी बोला था। भाई मैं मुबारकबादी दूंगा तमाम वो जो लोग जीते हैं उनको, और हम तो चाहेंगे कि सीमांचल का विकास हो। और जो हार गए उनके लिए भी मैं ये कहूंगा कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हौसला हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए। अब जनता का जो जनादेश है वो तमाम को मानना पड़ेगा, हम भी मानेंगे। अब जो भी बिहार के अंदर सरकार बनाए या अपोजिशन में रहे, हमने तो पिछली मर्तबा भी हम 5 सीटों के ऊपर जीते थे, तो हमारा रोल तो अपोजिशन का ही था, हम तो अपोजिशन में ही थे। अब इस मर्तबा भी देखेंगे, लेकिन अब बिहार के विकास के लिए कांधे से कांधा मिलाकर हम काम करना चाहते हैं। जिस विश्वास के साथ लोगों ने हमको वोट दिया है, हमको यकीन है कि हमारे जीते हुए एमएलए पूरी बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ काम करेंगे और न्याय, इंसाफ, डेवलपमेंट, विकास करेंगे। कहीं न कहीं राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है बिहार में, उसे लेकर किस तरह से? ये अभी ये सब बातें मैं समझता हूं, मेरे हिसाब से ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। इसमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि कहां हम मार खा गए, कहां हमसे गलती हो गई, कहां हमसे चूक हो गई। ये तमाम चीजों के ऊपर ध्यान देना मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने भी कहा ना कि हम जो सीटों पर नहीं जीत सके तो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, कहां हमसे गलती हो गई, कहां हम पीछे रह गए। तो जब आप इंट्रोस्पेक्शन करते हो तब आपको समझ में आता है कि ग्राउंड लेवल पे कहां हमसे कमी रह गई, तो उस कमी को सुधारना चाहिए। नहीं आप ये इल्जाम तो लगते रहेंगे, उसमें क्या कर सकते हैं। आपको लगता है वोटों की चोरी हुई है बिहार के चुनाव? देखिए, विपक्ष जो इल्जाम लगा रहा था उस पर इलेक्शन कमिश्नर को स्पष्टीकरण देना चाहिए। अब एसआईआर का जब मामला आया था तो हमने सबसे पहले, हमारे पार्टी के जो बिहार अध्यक्ष थे अख्तर ईमान साहब, वो गए थे इलेक्शन कमिश्नर के पास, असद साहब गए थे, मिले, उनसे बात की कि एसआईआर से हमको ऑब्जेक्शन नहीं है। वो प्रतिक्रिया उसमें है ना, वो कुछ बराबर नहीं थी, तो बराबर जाके बात करके आए। और अब लेकिन यहाँ जो ये सीमांचल की आवाम ने जो जवाब दिया है ना तमाम लोगों को, वो सबके मुंह पे लाफा पड़ गया। वो शायर मुशायरा करने वाले जो हमको गालियां दे रहे थे, असद साहब के नाम से खुद की राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे थे, उनको जवाब मिल गया। ये जवाब पीके को भी मिल गया जो जीरो पे हो गए, जो बोल रहे थे हमको सीमांचल आने की क्या जरूरत है। और खास तौर से ये जवाब पप्पू यादव, उन्होंने क्या कहा था, अगर आमोर से अख्तरुल ईमान जो हमारे बिहार के प्रेसिडेंट वो जीत जाएंगे तो पप्पू यादव ने कहा मैं सियासत छोड़ दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। तो मैं तो आपके माध्यम से बोल रहा हूं, उनको पूछना चाहूंगा कब दे रहे हो इस्तीफा? आप जिसके लिए बैटिंग कर रहे थे, फील्डिंग कर रहे थे, आपका कैंडिडेट तो 3rd नंबर पे आया, अख्तर ईमान तो 40,000 वोट से जीत गए। तो तमाम मुख्तलिफ जो लोग हमको अनाप शनाप बकवास कर रहे थे, उनको जवाब मिल गया। और हमको खुशी है कि बिहार सीमांचल की जनता ने हमारा साथ दिया, हमारी बातों को माना। मजलिस का हम तो उम्मीद करेंगे कि हमेशा साथ दे और हम आगे बढ़ते रहेंगे साथ। कहीं न कहीं माइनॉरिटी जो वोट है वो कांग्रेस से एमआईएम की तरफ शिफ्ट हो रहे, क्या ऐसा आपको लग रहा है? देखिए, कुछ लोगों ने समझ के रख लिया था, तथाकथित सेक्युलर पार्टियों ने, कि जो मुस्लिम वोट है तो हमारे बाप की जागीर है, हम इनके लिए कुछ नहीं भी करो तो भी ये क्या करेंगे, वोट तो हमको ही देंगे। वो पैटर्न नहीं चलता, वो पुरानी बात हो गई। अब लोग नहीं मानते। अब अब्दुल पंचर नहीं बनाएगा और सिर्फ दरी नहीं बिठाएगा, दरी नहीं बिछाएगा। अब हमको भी हिस्सेदारी चाहिए। आप एक 2% वाले मल्ला को उप मुख्यमंत्री बना सकते हो, 14% वाले को यादव को आप मुख्यमंत्री बना सकते हो, 19% वाले मुसलमानों को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना सकते आप? क्या मुसलमानों को अधिकार नहीं है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का? क्या बिहार के अंदर 19% में कोई ऐसा मुसलमान है नहीं जो बिहार के अंदर जाके मुख्यमंत्री बन सके? यही तो बोल रहे हैं ना, हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम इंसाफ की बात करते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। जब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता है जिस कौम का, तो
आगे बढ़ता है, डेवलपमेंट होता है। मगर ये लोग उसको भी नहीं मानते, तो इस तरह का फिर फेस करना पड़ता है। अब तो हम पे तो इल्जाम लगा ही नहीं सकते। हमने तो साफ कहा था 6 सीट पे अलायंस करिए, नहीं आई है हमारे साथ, घमंड और गुरूर में थे, हम लड़े, हमने तो जो खोया था 5 सीट हमारी तो वापिस आ गई। हमारा तो सदस्य है, बहुत बहुत शुक्र। कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से भी माइनॉरिटी में सीट नहीं दी गई, उसे किस तरह से देखिए, बीजेपी ने तो साफ बोल दिया ना कि हम मुसलमानों को सीट नहीं देंगे। वो तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तो पूरा की पूरा जुमला हो गया ना। वो तो पूरा देखने वाली बात यह है कि आजादी से लेकर अब तक पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कैबिनेट में कोई भी मुसलमान मंत्री नहीं है आज। तो इनसे तो उम्मीद नहीं थी। जेडीयू ने क्या किया, पिछली बार 11 दिया था, इस बार तो सिर्फ 4 दिया। तो अगर मुसलमानों को तुम सीट नहीं दोगे, इस तरफ ये महागठबंधन है, ये जो कांग्रेस वाले हैं, जो महाराष्ट्र का चुनाव आया था लोकसभा का 48 सीटें थी, एक भी मुसलमान को सीट नहीं दिया इन लोगों ने। तुम भी नहीं देंगे, तुम में तो मुसलमान जाए तो जाए कहां। हाँ, मुसलमानों को क्या अपने वोट की जागीर समझ के रख, अब दरी नहीं बिछाएगा। हिस्सेदारी की लड़ाई, हक इंसाफ की लड़ाई लड़ेगा। और सीमांचल की आवाम ने ये फैसला कर लिया और ये जवाब दे दिया और आज हमको तो जिता दिया। तो ये सबको समझ में आ गया बात क्या है हकीकत। जिस तरह से कांग्रेस की हिस्ट्री देखें, महाराष्ट्र में भी उन्होंने गठबंधन किया, पूरी तरह से वाइप हो गए। अभी बिहार में गठबंधन किया, गठबंधन के साथ वाइप हो गए। तो क्या लगता है आगे किस तरह से फ्यूचर रहेगा उसके बारे में? ये वो सोचना जी, महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन था उसमें कितनी जगहों पे आपने हमने देखा, जहां कांग्रेस का उम्मीदवार खड़ा है वहां समाजवादी का खड़ा है, जो गठबंधन में थे। हाँ, 9-10 जगह पे ऊपर ये देख लिया। तो नतीजा ये हुआ, बीजेपी जीती। बीजेपी की जीतने के बाद में आदित्य ठाकरे जो उनके गठबंधन का हिस्सा थे, उन्होंने मीडिया को कहा कि हम को जो हराया या जो पूरा के पूरा बीजेपी को सपोर्ट किया इलेक्शन में, समाजवादी ने किया। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की बी टीम बन के काम किया। उनका अल्फाज आप देख लीजिए ना वहां पे जाके पूरा। और हम भी अगर ये कांग्रेस या आरजेडी नहीं होते, हमको अच्छी खासी सीटें मिल जाती। मैं तो कहूंगा इन्होंने हमारे वोट काटे, हम क्यों, इन्होंने हमारे वोट काटे, नहीं काटते। हमारा 350 वोट से हमारा एक हार गया बलरामपुर के 80,000 वोट लेके, दूसरी जगह 78,000 वोट लेके हमारा कैंडिडेट हार गया। तो अब कौन असली वोट कटवाए, ये जनता को डिसाइड करना चाहिए, जनता को फैसला करना चाहिए। मगर मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा सीमांचल की जनता का, जिन्होंने हमको अच्छी रीत से दुआएं दी, मोहब्बत दी, वोटों से नवाजा और हमारे 5 उम्मीदवारों को अच्छी मार्जिन से जिता के बिहार की असेंबली में भेजा। हम तो पहले दिन से बोल रहे थे ना हमारे विकास करने के लिए। हमने इनको भी कहा था, महागठबंधन को, आइए हमको साथ में लीजिए ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो और हम मिलकर बीजेपी को हराएं। मगर अब ये नहीं आए साथ में, तो हम तो लड़े और हमने अच्छी रीत से हमने कामयाबी हासिल की। अब इनका देखो क्या हो गया, पूरा सुपड़ा साफ हो गया ना। तो अब बात नंबर 2 ये भी है कि अगर अब साथ में घमंड एरोगेंस भी है इनका इतना सारा, क्यों अब हमको बोल तो नहीं सकते कि हमने तो पहले भी बोला था भाई।